हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं और इसमें बचे हुए सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसका बेसिक समझते हुए 3 प्रश्न हल किए थे, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोल रहा है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ये जो एल रेखा है और ये जो एम रेखा आप देख पा रहे हैं चित्र में, दो समांतर रेखाएं हैं और P और Q इन्हें प्रतिच्छेदित कर रही हैं। हमें दिखाना है कि जो त्रिभुज ABC है, ये जो त्रिभुज ABC है सर्वांगक्षम है त्रिभुज CDA के। सर्वांगक्षमता के 4 नियम होते हैं, वो मैंने पार्ट 1 में सिखा रखा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये 14 क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको चित्र ज़रूर बनाना है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर चित्र बनाना है या नहीं बनाना है, तो चित्र को तो ज़रूर बनाना है, चाहे आपके उधर बना है या नहीं बना उससे मतलब नहीं है। तो हम एक बार फटाफट से चित्र बना लेते हैं। ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है, पहले ही प्रश्न में दे रखा है। ये L है और ये M है और दूसरी जो रेखा है ये ऐसी है। ठीक, ये जो रेखा है वो P है और ये रेखा हमारी Q है। अब जो बिंदु हमारे पास है इससे इस रेखा को मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ पर है A, ये है B, C, D। ठीक है जी, ये हमारा चित्र है। ये वाले इसके समांतर है और ये वाले इसके समांतर है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखो, दिया है, जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या दिया है हमें कि L और M, P और Q। L रेखा M के व P रेखा Q के समांतर है। ठीक, सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो हम लिख देंगे कि जो त्रिभुज ABC है। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगक्षम है CDA के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो क्या है, सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के जितने 4 नियम आपके मन में है वो आ जाने चाहिए यहाँ पर। ठीक, अब देखो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में, इन त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या है, क्या संबंध है, वो आपको बताना है। अब आप देखो, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी वही कोण बनेगा क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अब देखो, ये रेखा और ये रेखा भी आपस में समांतर है। ठीक, और इन दोनों त्रिभुजों में AC जो भुजा है देखो, और यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा क्योंकि ये एकांतर है। क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। और ये देखिए, ये वाली जो भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहला चीज़ हमें दिख रहा है कि AC भुजा AC के बराबर है, दोनों में है। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास क्या है देखो, A कोण किसके बराबर है, C कोण के। प्रॉपर अगर लिखें सिंपल में, A कोण किसके बराबर है, C कोण के। ठीक है, और इसको अगर ढंग से लिखा जाए A कोण को, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी ना, अगर मैं बोलता A कोण को लिखने का तरीका क्या होगा, CAB। ठीक है, इसको ऐसे लिखना कि कोण CAB बराबर होगा ACD के। जो कोण होता है उसका बीच में रखते हैं, और उसके बाद ये वाला कोण इसके बराबर है ACB। ACB किसके बराबर है, इसके DAC के। ठीक है, तो हमारे पास जो नियम लग रहा है देखो, एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये नियम लग रहा है। अतः अच्छा, ये बराबर क्यों है,
क्योंकि ये एकांत त्रिकोण है, दोनों में एकांत त्रिकोण बराबर होते हैं। अतः किस नियम से? ESE नियम से ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। ठीक, आपसे यही प्रश्न में पूछा गया था। हो गया सिद्ध। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। एकदम सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, उस पर आ जाते हैं। देखिए, कह रहे रेखा L को, ये जो रेखा L को A को समद्विभाजित करती है। ये जो रेखा L है ना, इस A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब समान दो हिस्सों में बांट देती है। BP और BQ कोण एक ही भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांशम है और BP बराबर BQ होगा। BP बराबर BQ होगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर दूं, फटाफट से चित्र बना लेता हूं। ठीक है, चित्र मैंने फटाफट से बना लिया। ये भुजा हमारी A है, ये Q है, लंब डाला गया है, ये B है, ये हमारी भुजा L है, ये यहाँ पे लंब डाला गया, ये B है। ठीक है जी, सो ये चीज़ हमें दे रखी है। हमें क्या बोला गया है, ये जो L रेखा है इस A कोण को समद्विभाजित करती है। तो दिया है ये चीज़, तो हम लिख देंगे दिया है। क्या दिया है कि जो L रेखा A कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती मतलब यहाँ पे जितना कोण होगा इधर भी उतना ही कोण होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ QAB किसके बराबर होगा, BAC P के। ठीक है, ये हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें। इतना चीज़ हो गया। अब आ जाओ हमें सिद्ध जो करना है। सिद्ध क्या करना है, पहले वाले पे नंबर 1 पे हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज APB है वो सर्वांशम है त्रिभुज AQB के। इन दो त्रिभुजों को हमें क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है। सो देखो, एक चीज़ तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है कि ये कोण और ये कोण, देखो ये वाला 90, ये वाला 90 प्रश्न में दे रखा है, और ये कोण और ये कोण बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में, ठीक है, देखो त्रिभुज इसमें आ जाओ, चूंकि पहले लिख लेते हैं, चूंकि अगर इस कोण को तुम x बोलोगे, इस कोण को तुम x बोलोगे, ठीक है, चूंकि x प्लस Q कोण प्लस इस B कोण को लिखेंगे कैसे, QBA। ये दिखाना पड़ेगा, कई टीचर इसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो जो कि गलत है। QBA किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये वाला कोण x, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, उस नियम का हम प्रयोग कर रहे हैं। कोण P प्लस ABP, ठीक है। अब देखो इधर x है, इधर x कटा, Q का मान 90 है, QBA, P का मान 90 है, 90 है ना कि नहीं, बिल्कुल 90 है, और इधर है ABP, बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम रहने पे कट जाता है। तो यहाँ से हमें मिल गया QBA जो कोण है वो किसके बराबर है, ABP के। ये चीज़ कई टीचर्स दिखाते नहीं हैं, जो कि गलत है। अगर आप ऐसा डायरेक्ट कर दोगे तो गलत होता है। अब देखो, अब आ जाओ प्रश्न में, चूंकि त्रिभुज ABP व त्रिभुज AQB में, अब आप देखोगे दोनों त्रिभुज में, देखो जब ये दोनों त्रिभुज में ये रेखा उपनिष्ठ है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये वाला कोण भी इसके बराबर लाके दिखाना है, क्योंकि जो भुजा दोनों में बराबर दिखाते हैं उसी के संगत जो कोण बनता है उसको हमें बराबर दिखाना पड़ता है।
देखोगे ए बी भुजा दोनों में है, तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। और उसके साथ साथ जो कोण हमारा है ए क्यू बी, ठीक है, ये इधर आएगा। और बी ए पी जो कोण है बी ए पी किसके बराबर है, क्यू ए पी के, ठीक है। यहाँ से समीकरण ए से अभी सिद्ध किया है। और उसके साथ ये वाला जो कोण है, हाँ देखो अभी यहाँ सिद्ध किया है, इसके बराबर है, यानी कि ए बी पी जो किसके बराबर है, क्यू बी ए के, समीकरण बी से, ठीक है। अतः एंगल एस एंगल प्रॉपर्टी से ये जो त्रिभुज है ए पी बी सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के, ठीक। पहला वाला हो गया। दूसरे वाले में क्या है, अब जानते हैं ये त्रिभुज ए पी बी सर्वांक्षम है त्रिभुज ए क्यू बी के। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम होते हैं तो सीपीसीटी के अनुसार, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, यही हिंदी मीडियम में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि संगत भुजा यहाँ से क्या है बीपी और यहाँ से क्यूबी, बीपी बराबर हो जाएगा क्यूबी, और यही हमें सिद्ध करना था दूसरे वाले पार्ट में। अगर दो त्रिभुज सर्वांक्षम होती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो जो बीपी है यहाँ से वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यूबी के बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ प्रश्नों को। छठे प्रश्न में आ जाओ। कह रहे आकृति 7.21 में ए सी ए ई के बराबर है। जो ए सी है ना, ये जो ए सी है वो ए ई के बराबर है, डबल डबल लिखा हुआ है। और ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, ये प्रश्न में दे रखा है। और ये वाला कोण इसके बराबर है, बी ए डी, ठीक है, किसके बराबर है, ई ए सी, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि जो बी सी है, कहाँ है बी सी, देखो दोस्त ये बी सी, ठीक है, किसके बराबर है, डी ई, यानी कि इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को जब मैं सर्वांक्षम दिखाऊंगा तब जाके सीपीसीटी के अनुसार ये वाली जब भुजा है बी सी इस डी ई के बराबर आएगी, ठीक है। ये हमारे दिमाग ने हमें बोला। तो करना क्या है ये भी पता होना चाहिए, सिर्फ प्रश्न पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपका दिमाग भी चलाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, छठा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बार फटाफट चित्र बना लेते हैं। ये इधर गया, ये इधर गया, चित्र ज़रूर बना लेना और इससे इसको मिलाया, ठीक। फिर एक भुजा यहाँ पे आई, एक यहाँ पे गई और एक यहाँ पे गई, ठीक है। प्रश्न में ये वाला जो कोण है इसके बराबर दे रखा है। और प्रश्न में नाम दे देते हैं, ये ए ई बी डी सी, ठीक है जी। उसके बाद कौन सी भुजा कौन से बराबर दे रखी है, ये जो भुजा है इसके बराबर दे रखी है और ये जो भुजा है इसके बराबर दे रखी है, ठीक है। सो जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं पहले। क्या दिया है, ए सी किसके बराबर है, ए ई के, और ए बी किसके बराबर है, ए डी के, और जो बी ए डी कोण है, बी ए डी ये वाला कोण इसके बराबर है, किसके बराबर दे रखा है, ई ए सी के। ये प्रश्न में हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो हमें पहले करना है वो हमें करना है कि बी सी जो भुजा होगी वो डी ई के बराबर होगी। तो बी सी भुजा, इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखाना है,
ठीक है। तो यानी कि इस त्रिभुज को और जब इस त्रिभुज को सर्वांक्षम दिखाएंगे तभी बात बनेगी। मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोण को ना x मान लेता हूँ। ठीक है, इस वाले कोण को मैंने x मान लिया। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BAC और दूसरा त्रिभुज मुझे लेना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, इसको दिखाना है सर्वांक्षम, ये भुजा यहाँ पे मिल रही है। तो देखो त्रिभुज मुझे मैं लेता हूँ ABC, त्रिभुज ABC, क्योंकि ये C पे ख़त्म हो रहा है। दूसरा मैं ले लेता हूँ ADE। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांक्षम दिखाना होगा। ठीक है, तभी हम इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, देखो देखो इस त्रिभुज में ये वाला पार्ट इसके बराबर दे रखा है, तो या इतना प्लस x और इतना प्लस x आपस में बराबर होगा। ठीक है, कौन सा नियम लग सकता है यहाँ पर, भुजा दोनों में कौन सी बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो इस ये वाला कोण बराबर है ABC और ADE। तो सबसे पहले देखो इनमें क्या चीज़ बराबर है हमारे पास AB किसके बराबर है, AD के बराबर है। ये प्रश्न में दे रखा है AB जो भुजा है वो AD के बराबर है, दिया है प्रश्न में, ये हम नहीं बोल रहे। देखो ये भुजा इसके बराबर, देखो इस वाले त्रिभुज में ये भुजा आएगी और इस वाले त्रिभुज में भी ये भुजा आएगी, तो ये भुजा इसके बराबर हमें दे रखी है। ठीक है, और एक भुजा दे रखी है, इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर है। AC किसके बराबर है, AE के बराबर है। ठीक है, देखो ये दोनों का अटैचमेंट है इस भुजा, देखो ये वाला इधर से और ये वाला इधर से, तो इनके बीच का जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। और चूंकि हमारे पास दूसरा जो कोण बराबर दे रखा है BAD किसके बराबर है, EAC के बराबर दे रखा है। ये जो x कोण अगर मैं दोनों तरफ बराबर कर जोड़ दूँ, दोनों तरफ मैंने x कोण जोड़ दिया, तो किसके बराबर हो जाएगा ये चीज़, तो ये हो जाएगा BAC। ठीक है, BAC और यहाँ से हो जाएगा DAE, कोण DAE, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी दिया है, लिख दो। ठीक है, कौन सा नियम लग जाएगा, अतः देखो साइड एंगल साइड, तो यहाँ लग जाएगा साइड एंगल साइड नियम द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज ADE के। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी, यही हमें प्रूफ करना था, बट ये प्रूफ नहीं करना था, प्रूफ तो हमें ये करना BC बराबर D है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये थोड़ी ना आएगा। अब लिखेंगे अतः CPCT नियम द्वारा, अतः CPCT से। ठीक है, जो BC है किसके बराबर आ जाएगा, DE के। ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है पहली बार में आपको समझ में आ जाए, बट जब तक प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करोगे इन क्वेश्चन में आप महारत हासिल नहीं कर पाओगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं AB एक रेखाखंड है जिसका P मध्य बिंदु है, D और E रेखाखंड AB की एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि जो BAD कोण है, ठीक है, BAD ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर दे रखा है। ठीक है, और ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है, चित्र में दिख भी रहा है। तो हमें इनको सिद्ध करना है। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं फटाक से। तो पहले हमारा जो रेखाखंड है वो है AB और इधर से एक त्रिभुज गया है P, बीचों बीच वाला बिंदु है, यहाँ से
ठीक है, कुछ ऐसा त्रिभुज है। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि ये जो कोण है इसके बराबर है और ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। ये प्रश्न में दे रखा है, नाम है यहाँ पर ए, ये है पी, ठीक है, और ये है बी, ये है डी और ये है ई। ठीक है जी, तो जो जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, एग्जाम में जैसे लिखना होता है। हमें क्या दे रखा है, हमें जो दे रखा है कि भैया पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है। पहली चीज़ तो प्रश्न में यही दे रखी है हमें। तो जब मध्य बिंदु यानी कि ए पी बराबर पी बी होगा, ए पी बराबर पी बी होगा, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। उसके साथ साथ जो कोण हमें दे रखा है बराबर, क्या दे रखा है कि जो बी ए डी कोण है, देखो बी ए डी जो कोण है वो ई बी ए के बराबर है। ठीक है, और दूसरा हमें कोण बराबर दे रखा है ए पी ए, किसके बराबर, डी पी बी के बराबर, ये हमें दे रखा है प्रश्न में। ठीक, सिद्ध क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है, पहला त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम होगा त्रिभुज ई बी पी के, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमें क्या सिद्ध करना है कि ए डी किसके बराबर होगा, बी ई के। देखो जब ऊपर वाला करोगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली आपका प्रूफ हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो कोण है, देखो हमें क्या दिखाना है, डी ए पी, डी ए पी कहाँ है, डी ए पी, और फिर दिखाना है ई ए बी, ई है, एक सेकेंड, ई बी पी ना, ई बी पी, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना है। तो मैं इस वाले कोण को ना एक्स मान लेता हूँ, माना ई पी डी, कोण ई पी डी एक्स, ये मैंने मान लिया। अब देखो चूंकि हमारे पास क्या है कि कोण ए पी ई दिया है, ठीक है ना, कोण ये वाला ए पी ई किसके बराबर है, ई पी बी के, ये प्रश्न में दे रखा है। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक्स जोड़ दिया। अगर जो काम कर रहे हो दोनों तरफ करोगे तो बैलेंस रहता है। अब जैसे ही एक्स जोड़ेंगे, इस वाले में एक्स जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, ए पी बी जो कोण है ए पी डी किसके बराबर हो जाएगा, ई पी बी के। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। ठीक है, और अब आ जाओ त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज डी ए पी, त्रिभुज ए बी पी में यहाँ सर्वांशम दिखाना है ना, तो वह लिखो। अभी सर्वांशम थोड़ी ना है, अभी तो सर्वांशम लाके दिखाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले देखो ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है त्रिभुज में, कोण प्रश्न में ही दे रखा है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें पता है कि जो ए पी है और जो बी बी है वो प्रश्न में बराबर दे रखा है, चूँकि ए पी बराबर पी बी ये भी दिया है हमें। ठीक है, ये भी हमें दिया है। उसके साथ साथ अभी आपने यहाँ पर प्रूफ किया है कि ये जो कोण है समीकरण 1 से ए पी डी किसके बराबर है, इसके बराबर है ई पी बी के। ठीक है, समीकरण 1 से। तो आपने क्या सिद्ध किया, इस भुजा पर बने दोनों कोण
ये वाला और ये वाला, और इस भुजा पे बने दोनों कोण, ये वाला और ये वाला संगत बराबर है। किस नियम से? अतः ESE एंगल साइड एंगल नियम से जो त्रिभुज DAP है वो सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज EBP के। हो जाएगा। अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम होते हैं, पहला तो ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब चूंकि त्रिभुज DAP सर्वांगक्षम है त्रिभुज EBP के, इसलिए CPCT नियम द्वारा जो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हमें सिद्ध क्या करना है? AD ना, AD किसके बराबर है? BE के। ये AD है, तो देखो यहाँ से जो AD है, AD किसके बराबर हो जाएगा? BE के। AD बराबर हो जाएगा BE के। AD लिखो या DA, BE लिखो या EB, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार आप दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हम हमारे आखिरी प्रश्न में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 8वां प्रश्न इस प्रश्नावली का। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज ABC में, ABC का है ABC में, जिसका C कोण समकोण है, ये समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, M जो है ना, M जो ये जो बिंदु है AB का बीचों बीच वाला बिंदु, यानी कि MB बराबर AM होगा। ठीक है, मिलाकर से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM जो है वो CM के बराबर है। ठीक है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया है। आकृति में जैसे बना हुआ देख सकते हैं। हमें इन चीज़ों को सिद्ध करना है, 4 चीज़ों को, कि जो AMC है सर्वांगक्षम है BMD के, फिर जो DBC है एक समकोण त्रिभुज है, फिर DBC को सर्वांगक्षम दिखाना है ACB के, और फिर CM को AB का आधा दिखाना है। ठीक है जी, ये चीज़ हमें करनी है, 4 चीज़ों को करना है। तो 8वां प्रश्न है, तो हम पहले चित्र बना लेते हैं। ठीक है, नाम क्या है यहाँ पर? DBMEC। ठीक है, ये हमारा चित्र है। अब जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ, पहले वाले प्रूफ में आ जाओ। पहले वाले प्रूफ में क्या करना है हमें? पहले वाले प्रूफ में त्रिभुज AMC को और BMD को सर्वांगक्षम दिखाना है। तो इन्हीं 2 त्रिभुजों को पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो AMC कहाँ है भाई? EMC, ये जो त्रिभुज है, और फिर दूसरा है जो BMD, इन दोनों को सर्वांगक्षम दिखाना है। सो M को मध्य बिंदु बोला गया है, M को मध्य बिंदु बोला गया है। तो मध्य बिंदु क्या काम करता है? ये जो भुजा होगी, ये भुजा होगी आपस में बराबर। ठीक है, और प्रश्न में ये हमें दिया गया है कि जो इस तरीके से रखा गया कि CMD के बराबर है, ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। ठीक है, और जब 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? देखो, जो AM भुजा है वो BM के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो M है AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, उसके बाद जो CM है, वो DM के बराबर है। ठीक है, ये हम नहीं बोले, ये प्रश्न में पहले ही दिया गया था। ठीक है, ये दिया है, और उसके साथ ये वाला जो कोण है DMC, और ये जो AMC है EM। ठीक है, तो जो DM बराबर है वो
सी एम के बराबर है, ठीक है। अच्छा, डी एम सी एम तो ये पहले हो चुका है ना, हमें कोण की बात करनी है। कोण जो ये हमारा ए एम सी है, ये वाला कोण इसके बराबर है। कोण ए एम सी किसके बराबर है? कोण डी एम सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो कौन से नियम लग जाएगा? साइड एंगल साइड नियम से जो त्रिभुज ए एम सी है वो सर्वांश में हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है, बी एम डी के। यही हमें पहले वाले पार्ट में सिद्ध करना था, ठीक। दूसरे पार्ट में आ जाओ। देखो, दूसरे पार्ट में हमें दिखाना है कि जो डी बी सी है एक समकोण त्रिभुज है। उससे पहले तीसरा पार्ट पहले प्रूफ करते हैं। तीसरा पार्ट में क्या है कि जो त्रिभुज डी बी सी है और त्रिभुज ए सी भी है, इनको हमें क्या दिखाना है? सर्वांशम दिखाना है, ठीक है। इनको हमें क्या दिखाना है? सर्वांशम दिखाना है। अब देखो डी बी सी में, डी बी सी, ठीक है, और उसके बाद ए सी बी, इसको हमें क्या दिखाना है? सर्वांशम दिखाना है। सबसे पहले देखो, अभी आपने क्या किया था? इसको और इसको सर्वांशम दिखाया था। तो क्या हो जाएगा कि ये जो भुजा है वो आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। देखो, चूंकि त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम है त्रिभुज बी एम डी के, हाँ, इसलिए सी पी सी टी द्वारा, पूरा कारण सही लिख रहा हूँ, कि जो ए सी होगा वो डी बी के बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनकी संगत भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। इस नियम से ये चीज़ आपस में बराबर हो गई। तो जब मुझे इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांश दिखाना तो मुझे ये हेल्प कर रहेगा। इसको मैं समीकरण मान लेता हूँ, अगर हेल्प करेगा ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो डी बी बराबर है वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, समीकरण 1 से, ठीक है। ये मैंने अलग से यहाँ पर कर लिया और यहाँ लिख दिया। अच्छा, ये तो चलो भुजा मैंने एक बराबर दिखा दी। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? देखो, तुम चाहे ये वाला त्रिभुज लो चाहे ये वाला त्रिभुज लो, तुम्हें बी सी भुजा दोनों में क्या मिल जाएगी? उभयनिष्ठ। तो तुम्हारे पास बी सी बराबर बी सी है क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दो भुजा तुम्हारी बराबर हो गई और दोनों के दोनों भुजा सटे हुए हैं, ये भुजा और ये भुजा सटे हुए हैं। तो जब दोनों भुजा सटे हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली देखना बराबर आ जाएगा, लेकिन हम करके दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम करके दिखाते हैं। देखो, हमारे पास प्रश्न में क्या दे रखा है? जो ए एम है, देखो प्रश्न में क्या दे रखा था कि जो ए एम है वो किसके बराबर है? बी एम के बराबर है। देखो कैसे हो जाएगा, चूंकि हमारे पास क्या है? प्रश्न में दे रखा था कि जो ए एम है वो बी एम के बराबर है। सॉरी बी एम बोल रहा हूँ। जो ए एम है वो, देखो सी पी सी टी नियम से ये तो चीज़ आई थी। ए एम जो बराबर है, ए एम किसके बराबर हो जाएगा? डी एम के होगा। क्यों? संगत भुजा बराबर होती है। ए एम किसके बराबर होगा? बी एम के होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ए एम बराबर है वो बी एम के, ठीक है, इसी सी पी सी टी द्वारा। सो गाइस देखिए, ये संगत अटैच वाली दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो ऑटोमेटिकली तीसरी भुजा भी बराबर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी सी है, तो यहाँ से जो डी सी होगा वो बराबर हो जाएगा ए बी के, ठीक है। तो तीनों संगत भुजाएं हमने बराबर दिखा दी एस एस जो नियम से, ठीक है। त्रिभुज डी बी सी सर्वांशम हो जाएगा
त्रिभुज ACB के। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। उसके बाद अगले वाले पार्ट में हमें ये करना था कि जो DBC को, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट है कि जो कोण हमारा क्या है DBC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें दिखाना है, ये हमें सिद्ध करना है। परंतु प्रश्न में पहले ही दे रखा था कि जो C कोण है वो समकोण है। ठीक है, देखो यहाँ से चूंकि कोण C एक समकोण है, यानी कि जो कोण C वो 90 अंश का है कि नहीं। और अभी हमने सिद्ध किया है चूंकि त्रिभुज, अभी आपने सिद्ध किया है कि जो DBC है वो सर्वांश में त्रिभुज ACB के ना। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांश में होते उनकी संगत भुजा बराबर होती है, संगत कोण भी ना होते, तो C किसके बराबर होगा, B के। ठीक है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, तो ऑटोमेटिकली जो कोण B है वो कोण C के बराबर हो जाएगा। कोण B को प्रॉपर वे में लिख सकते हैं DBC। ठीक है, कोण बीच में आता है, तो जो कोण DBC है वो किसके बराबर आ जाएगा, 90। यही तो हमें प्रूफ करना था आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे वाले पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो CM है वो AB का आधा है। ठीक है, जो CM है वो AB का आधा है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, चूंकि हमारे पास प्रश्न में है EM बराबर BM। ठीक है, जो EM है, देखो EM है वो BM के बराबर है। ठीक है, अभी हमने देखा भी था EM जो है वो BM के बराबर है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, EM प्लस BM किसके बराबर है, AB के बराबर है। और यहाँ से देखो EM प्लस BM हमारे पास AB के बराबर है। ठीक है, ये AM BM की जगह में क्या रख सकता हूँ, AM रख सकता हूँ, AM प्लस AM, और इधर क्या है AB, तो ये हो जाएगा 2AM और ये हो जाएगा AB। तो AM जो आ जाएगा वो आ जाएगा AB के बट्टे में 2। ठीक है, अब AM की जगह तुम किसी तरीके से CM ला दोगे। ठीक है, AM की जगह तुम जैसे तुम CM ला दोगे ना, तो तुम्हारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। हमने यहाँ AM बराबर AB बट्टे 2 दिखा था, अब जैसे AM की जगह पर CM आ जाएगा तो बात बन जाएगा। ठीक है, तो बात बन जाएगा। देखो कैसे होगा, उसके लिए चूंकि अभी आपने प्रूफ किया था त्रिभुज ACB सर्वांशम किसके, त्रिभुज DCB के। ठीक है, अभी आपने प्रूफ किया था, जो देखो त्रिभुज ACB, देखो यहाँ से ACB। ठीक है, किसके प्रूफ किया था हमने, ACB DBC के बराबर प्रूफ किया था अभी हमने। तो वहाँ से देखो क्या आ जाएगा, जो AB भुजा है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, AB जो भुजा है वो CD के बराबर होगी। यहाँ से AB जो भुजा है वो CD के बराबर है। देखो जो AB भुजा है, AB भुजा वो किसके बराबर है, CD भुजा के बराबर है। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, दोनों के बट्टे में 2 से भाग दे दिया। AB बट्टे 2 क्या है, AM। AB बट्टे 2 क्या है, AM। देखो AB बट्टे 2, AB का आधा जब करोगे तो क्या मिलेगा, AM मिलेगा, क्योंकि ये M क्या है, मध्य बिंदु है। और DC का जो आधा है वो क्या है, लिख सकता हूँ मैं इसको CM लिख सकता हूँ। DC का जो आधा है वो क्या है, CM लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ आ जाएगा CM। ठीक है, इस AM के मान को उठाकर यहाँ रख दो, इससे आप कुछ भी समीकरण A समीकरण B मान, देखो AM का मान समीकरण A में रखने पर, तो AM का मान क्या है, CM, तो ये आ जाएगा AB बट्टे 2। और यही आपको प्रूफ करना था। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्नावली पूरी आराम से आपकी बन गई।